अस्सलामुअलैकुम। ले जी, जो आज का आपके पास टॉपिक है, जी राइट आयुपैक नेम्स ऑफ अल्केज। आपके पास कुछ अल्केज के स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके पास गिवन होंगे और वो कहते हैं जी आपने क्या करना है, आपने उनका आयुपैक नेम्स लिखना है। अगर आपने इससे पहले आयुपैक लेक्चर्स नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केज का जो आयुपैक नेम्स लेने का तरीकाकार है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लें, फिर आप इस लेक्चर को पढ़ाएं। जब आप उसको अच्छी तरह समझ लेंगे, अच्छी तरह देख लेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि किसी भी अल्केन हाइड्रोकार्बन का आयुपैक नेम किस तरह लिया जाता है। तो शुरू करते हैं जी। आयुपैक नेम लेने का तरीका कार क्या होता है देखते हैं। ले जी, मैंने आपके सामने कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दिए। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर दें। तो ये आपके पास मैंने कुछ अल्केज हाइड्रोकार्बन के कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखे हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका आयुपैक नेम लेना है। तो मैंने फिर आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने इससे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लें, क्योंकि इसके भी में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आप किसी भी अल्केज का आयुपैक नेम कैसे ले सकते हैं। तो उसके भी में मैंने सारी बातें डिटेल से बताई हुई है, जो कि मैं यहाँ पे अब डिस्कस नहीं करूँगा। लीजिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले इसका नाम ले लूँ। सबसे पहले आपके पास रूल होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। मैं ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ले, तो ये वाली मैंने आपके पास लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि इसके भी में कितने कार्बन आ रहे हैं 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। आप चाहे तो कोई और भी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो लॉन्गेस्ट चेन ही हो। ले जी, मैंने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया। ये वाली चेन नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँगा, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट को तीसरा नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट को तीसरा नंबर मिल रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है, क्योंकि दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को तीसरा नंबर ही मिल रहा है। ले जी, मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दूँ 1 5। ले जी, ये मैंने नंबरिंग कर दी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और इस सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास क्या नाम होता है, इस सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास नाम होता है इथाइल। ये आपके पास इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। ले जी, नाम लेते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के साथ उसकी पोजीशन भी शो करना पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3 पे इथाइल सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है हाइफन, तो आगे क्या आ जाएगा इथाइल 3 इथाइल। अब आपने चेन का नाम ले लेना, कितने कार्बन वाली चेन है, 5 कार्बन वाली चेन है, तो क्या आ जाएगा पेंटेन 3 इथाइल पेंटेन। ले लीजिए, इसका नाम होगा। चलिए अब दूसरे पे आते हैं। आपके पास ये एक अल्केन का उन्होंने स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा हुआ था, जिसको मैंने आपके सामने खोल के लिख दिया। और ये इसको आप ये इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं और इसको खोल के भी लिख सकते हैं। जब आपने आयुपैक नेम लेना हो तो बेहतर यही होगा कि आप उसको खोल के लिखें। लीजिए, अब हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसके भी में कितने कार्बन मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहे हैं। कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ, अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 2 2, दोनों सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा नंबर मिल रहा है। और अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2, दोनों सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा नंबर मिल रहा है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है। तो मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू कर लेता हूँ 1 5। ले जी, ये मैंने नंबरिंग कर दी। अब मैं पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता दूँ। ये जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है चारों के चारों, ये भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, और ये भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है। इन चारों सब्स्टिट्यूएंट के आपके पास क्या नाम होते हैं, चारों सब्स्टिट्यूएंट के आपके पास नाम होते हैं मिथाइल। ये आपके पास मिथाइल है। ले जी, नाम लेते हैं जी। पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेना होता है। सब्स्टिट्यूएंट आपके पास कौन सा है, मिथाइल। तो मिथाइल पहले 2 पे एक मिथाइल मौजूद है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ गया 2। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी आपने लिख लिया, ये कहाँ पे मौजूद है 2 पे, तो कोमा लगा के क्या लिख दूंगा 2, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है रूल्स में कि जब एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हो तो उनकी जो पोजीशन होती है वो कोमा लगा के अलग करते होते हैं। उनकी पोजीशन को एक साथ लिख दिया और दरमियान में कोमा लगा देते हैं। उसके बाद ये सब्स्टिट्यूएंट 4th पे मौजूद है, तो कोमा 4। ये वाला सब्स्टिट्यूएंट भी 4 पे मौजूद है, तो कोमा 4। इन चारों नंबर्स को एक साथ इसीलिए लिखा है
क्योंकि ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला ये चारों सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होते तो फिर मैं ऐसे इनका नाम, इनके नंबर्स को, इनकी लोकेशन नंबर्स को ऐसे ना लिखता, अलग कर देता। तो ये चारों सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं, तभी मैंने उनकी लोकेशन नंबर्स को एक साथ लिखा है, कोमा से लगा के उनको अलग किया। ले जी 2244, ले जी 22 यानी दूसरे कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 44 यानी फोर्थ कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और सेम है सारे। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 4, और चारों का नाम क्या है? मिथाइल। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा टेट्रा, जहाँ पे आपका आ जाएगा टेट्रा मिथाइल, यानी कि 4 मिथाइल है। और कहाँ कहाँ पे मौजूद है? 4 मिथाइल है। एक मिथाइल 2 पे मौजूद है, दूसरा मिथाइल भी 2 पे मौजूद है, तीसरा मिथाइल 4th पे मौजूद है, और चौथा मिथाइल भी 4 पे मौजूद है। तो टेट्रा मिथाइल। अब आपने चेन का नाम ले लेना है। चेन का क्या नाम होगा आपके पास? चेन कितने कार्बन वाली है? 5। तो 5 कार्बन वाली चेन को हम क्या कहते होते हैं? पेंटेन। लेच। अब आ जाए इसके ऊपर। अब आपने इसका नाम ले लिया। सबसे पहला काम आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया। ले जी मैं ये लॉन्गेस्ट चेन ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूँगा तो आपके पास ये और ये आपके पास ये दोनों के आ जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट, और इन सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास क्या नाम है? इन सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास नाम है मिथाइल। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ? अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा तो 1 2, इस सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा नंबर मिल रहा है। अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा 1 2, इस सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा नंबर मिल रहा है। पहले सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा नंबर मिल रहा है, चाहे जहाँ से मर्जी शुरू करें। तो जब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कहाँ से शुरू कर दिया। मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। ले जी, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा, एक दूसरे पे मौजूद है और एक फोर्थ पे मौजूद है। दोनों सब्स्टिट्यूएंट के हैं सेम है। जब सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो उनकी लोकेशन नंबर को एक साथ लिखते हैं, कॉमा लगा के अलग करते हैं। 2 4। ठीक हो गया। आगे आ जाएगा हाइफन। 2 और 4 दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक 2 पे मौजूद है और एक 4 पे, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है। तो आपने क्या लिख देना है? डाई, क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट है। जब 4 थे तो टेट्रा लिखा था, डाई मिथाइल, यानी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक 2 पे मौजूद है और एक 4th पे मौजूद है। अब टोटल कितने कार्बन वाली चेन है? 5 कार्बन वाली चेन है। तो क्या आ जाएगा? पेंटेन। ले जी, ये आ जाएगा पेंटेन। ले जी, मैंने आपके सामने कुछ और 2 एग्जांपल्स लिखी है। आपने इनका आईयूपैक नेम ले लिया। सबसे पहले इसका आईयूपैक नेम लेते हैं। ये आपके पास जोड़ के लिखा हुआ था, यानी कंडेंस फार्मूला लिखा हुआ था, मैंने इसको खोल के लिख दिया, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दिया। इसी तरह आपके पास इसका भी कंडेंस फार्मूला लिखा हुआ था, यानी कि सब कुछ इकट्ठा करके लिखा हुआ था, और मैंने आपके सामने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दिया, खोल के लिख दिया। मैंने आपको कहा जब भी आपने किसी अल्केल का आईयूपैक नेम लेना हो तो आप उसको खोल के लिखें, बेहतर देगा, आपके लिए चेन सेलेक्ट करना आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं इसका आईयूपैक नेम क्या होगा। सबसे पहले आपने इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लेकिन मैं ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5, ये आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। आपके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं? 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, और ये तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास क्या नाम है? इन तीनों सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास नाम है मिथाइल। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का नहीं पता चल रहा, अगर आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं सही पता चल रहा, तो पहले आप नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लाजमी देखें, फिर इसको देखें। ले जी, अब मैं इसका नाम ले लूँ। सबसे पहले किसका नाम आएगा? सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा। आपका सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे मौजूद है? दूसरे पे मौजूद है, तीसरे पे मौजूद है और 4th पे मौजूद है, और तीनों सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं, तो उनके जो लोकेशन नंबर होंगे वो एक साथ आएंगे, 2 3 4। ठीक हो गया। आगे क्या आएगा? ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल ग्रुप है, एक 2 पे मौजूद है, एक 3 पे मौजूद है और एक 4 पे मौजूद है। तीनों के नंबर एक साथ लिखे हैं, क्यों? क्योंकि तीनों सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे थे। 2 3 4 ट्राई मिथाइल। अब आपने चेन का नाम ले लेना है। कितने कार्बन वाली चेन है? 5 कार्बन वाली चेन है, तो क्या आ जाएगा? पेंटेन। ले जी, अब इसका आईयूपैक नेम लेते हैं कि इसका आईयूपैक नेम क्या होगा। सबसे पहले मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर दूँ, 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन की चेन सेलेक्ट कर दूँ।
ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है। अगर आपने इसका यू पैक नेम ले लिया तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगी। तो मैं ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दूँ जिसके भी में कितने कार्बन आ रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। ले जी अब हमने देखना ये कि आपको सब्स्टिट्यूट कितने मिल रहे हैं। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करूँगा ऐसे तो आपको ये एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, ये एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है और एक ये सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। और ये जो तीनों सब्स्टिट्यूट आपको मिल रहे हैं इन सब्स्टिट्यूट का आपके पास क्या नाम है, मिथाइल। इन तीनों सब्स्टिट्यूट का आपके पास मिथाइल नाम है। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करें ये देखते हैं। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ तो 1 2 3 इन दोनों सब्स्टिट्यूट को तीसरा नंबर मिलेगा। ओके, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3 इस एक सब्स्टिट्यूट को तीसरा नंबर मिलेगा। तो हमने कहा था कि हमने मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट को छोटा नंबर देना होता है। तो लिहाजा कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ, यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा। क्यों, 1 1 2 3 दो सब्स्टिट्यूट को तीसरा नंबर मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3 सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट को तीसरा नंबर मिल रहा है, जहाँ पे दो सब्स्टिट्यूट को एट अ टाइम छोटा नंबर मिलेगा। अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग शुरू की तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट को एट अ टाइम छोटा नंबर मिलेगा। तो कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा, जहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा। यहाँ से क्यों नंबरिंग शुरू कर दूँ, क्योंकि यहाँ से जब नंबरिंग शुरू करूँगा तो एट अ टाइम दो सब्स्टिट्यूट को छोटा नंबर मिलेगा और वो कौन सा है, वो आपके पास 3 नंबर है। तो तभी मैंने जहाँ से नंबरिंग शुरू किया है, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट को छोटा नंबर मिले। लेकिन नाम लेते हैं, क्या नाम होगा, 3 3 3 3 इसलिए लिखा है क्योंकि तीसरे कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूट थे और दोनों सेम थे, तभी मैंने दोनों को इकट्ठा लिखा है। और कहाँ पे 4 भी साथ लिख दिया। क्यों लिखा है, क्योंकि 3 3 तीसरे कार्बन और चौथे कार्बन पे एक जैसे ही सब्स्टिट्यूट था और वो क्या है, मिथाइल। 3 3 4 ट्राई मिथाइल। आगे क्या आ जाएगा, आगे चेन का नाम आ जाएगा। कितने कार्बन वाली चेन है, 6 कार्बन वाली चेन को हम क्या कहते होते हैं, हेक्सेन। तो क्या आ जाएगा, 3 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ले जी आपके सामने मैंने मज़ीद कुछ और अल्केज के मेंबर्स का स्ट्रक्चर फार्मूला लिख दिया। ये आपके पास कंडेंस फार्मूला था, मैंने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख दिया। और ये आपके पास कंडेंस फार्मूला था, मैंने इसका ये आपके सामने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दिया। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो आपके पास CH3 होता है ना, वो हमेशा बाहर की तरफ होता है, देखिए। और जो CH2 होता है वो हमेशा इंटरनल अंदर होता है, बाहर नहीं होता। CH3 देख ले बाहर की तरफ था, CH3 होल ट्वाइस लिखा हुआ था। इसका मतलब है ये CH3 2 दफ़ा लिखा हुआ है और किसके साथ लिखा होगा, कार्बन के साथ, और ये बाहर की तरफ होगा। अब आगे लिखा हुआ था CH2 होल ट्वाइस लिखा हुआ था, इसका मतलब है CH2 2 दफ़ा है। तभी CH2 जब भी हो तो इसका मतलब है वो इंटरनली मौजूद है, यानी कि वो चेन के बिल्कुल कहाँ पे मौजूद होगा, दरमियान में मौजूद होगा। तो ये CH2 जो 2 है वो कहाँ पे मौजूद होगा, दरमियान में। तो ये मैंने दरमियान में इसको लिख दिया। लीजिए आयु पैक नेम लेते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, चाहे आप ऐसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ले, चाहे आप ऐसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ले, चाहे आप ऐसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ले, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लीजिए मैं ये ऐसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये आपके पास पूरे का पूरा क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट। और इस सब्स्टिट्यूट का आपके पास क्या नाम होता है, इथाइल। ये आपके पास है इथाइल। नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3, यहाँ से सब्स्टिट्यूट को तीसरा नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगा तो सब्स्टिट्यूट को तीसरा नंबर मिल रहा है। तो कहाँ से शुरू करूँ, जहाँ से मर्जी आप शुरू कर ले, 1 5। ठीक होगी बात। ले जी अब आपका सब्स्टिट्यूट कहाँ पे मौजूद है, तीसरे कार्बन पे मौजूद है। तो लिखेंगे 3, कौन सा सब्स्टिट्यूट मौजूद है, इथाइल। तो क्या आ जाएगा, 3 इथाइल। ठीक हो गया। आगे चेन का नाम आ जाएगा, कितने कार्बन वाली चेन है, 5। तो क्या आ जाएगा, पेंटेन। ले जी ये आपके पास नाम आ गया 3 इथाइल पेंटेन। अब इसका यू पैक नेम ले लें। सबसे पहला काम सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ले जी मैं ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँगा देख लेते हैं। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास एक जे सब्स्टिट्यूट होगा और एक जे सब्स्टिट्यूट होगा। दोनों सब्स्टिट्यूट का क्या नाम है, मिथाइल। ये जी मिथाइल लिख दिया। नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ, जहाँ से शुरू करूँगा, अंडरस्टूड बात है, वहाँ से नंबरिंग शुरू होती है जहाँ से सब्स्टिट्यूट करीब पड़ता हो। तो क्या हो जाएगा, 1 5। ठीक होगी बात। ले जी तो क्या इसका नाम होगा, इसका नाम आपके पास होगा 2 2। ठीक है, 2 2 2 दफ़ा क्यों लिखा है, क्योंकि 2 दूसरे कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूट मौजूद थे और दोनों सेम थे, तभी मैंने दोनों को एक साथ लिखा है।
तो क्या आ जाएगा डाई मिथाइल। दो मिथाइल है और दोनों के दोनों मिथाइल कहाँ पे मौजूद है, 2 यानी दूसरे कार्बन पे ही मौजूद है। आगे क्या आ जाएगा, चेन का नाम आ जाएगा, कितने कार्बन वाली चेन है 5, तो क्या आ जाएगा पेंटेन। ले जी ये इसका नाम आ गया। ले जी आपके सामने ये एक और अल्केज का मेंबर लिखा हुआ है, ये कंडेंस फार्मूला लिखा हुआ था, मैंने आपके सामने इसको ज़रा खोल के लिख दिया, स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके सामने लिख दिया। अब आपने इसका यूपैक नेम ले लिया, ज़रा देखिएगा। इसका नाम लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे वो मैं ज़रा यहाँ पे बता देता हूँ। आपके पास एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। ये C6H6 किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेंजीन, ये आपके पास बेंजीन होता है। ठीक हो गया। अगर मैं बेंजीन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दूँ, ठीक उसी तरह जिस तरह हमने अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन बाहर निकालना था तो अल्काइल बना था, इसी तरह मैं बेंजीन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दूँ तो आपके पास क्या बन जाएगा, C6H5, ये आपके पास बन जाएगा। जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकला हो तो उसको हम कहते होते हैं फिनाइल, ये आपके पास क्या बन गया, फिनाइल है। ठीक हो गया। जिस तरह आप अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन निकाल के अल्काइल कहते होते थे ना, इसी तरह बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल के आपके पास क्या बनता है, फिनाइल। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, ये आपके पास फिनाइल ग्रुप है। ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है। ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है। टोटल कितने फिनाइल ग्रुप है, 3 फिनाइल ग्रुप है। तो मैं इसका क्या सिंपली नाम लिख दूँगा, मैं इसका नाम लिख दूँगा ट्राई फिनाइल। कितने फिनाइल ग्रुप थे, 3, तो ट्राई फिनाइल। बी में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते होते हैं, मीथेन। तो इसका सिंपली नाम आ जाएगा ट्राई फिनाइल मीथेन। ये आपने इसका सिंपली नाम ले लेना है, जो कि क्या है, ट्राई फिनाइल मीथेन। सिंपली इसका तो कोई चेन आपने सेलेक्ट नहीं करनी, चूँकि आपके पास जो ग्रुप्स अटैच है उनका क्या नाम है, फिनाइल ग्रुप है, तो आपने सिंपली उनका नाम लेते हुए आपने क्या नाम ले दिया है, ट्राई फिनाइल मीथेन। क्योंकि ये आपके पास एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक का किस तरीके से नाम लिया जाता है, C6H5 आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का किस तरीके से नाम लिया जाता है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक होगी बात। तो इसको आपने एज इट इज़ याद कर लेना, ट्राइफेनाइल मीथेन। ये जी आपके सामने मज़ीद कुछ प्रॉब्लम्स उसने दी हुई है। वो कह रहे हैं जी राइट द करेक्ट IUPAC नेम्स। उसने आपको कुछ IUPAC नेम्स बताए हुए हैं जो कि इनकरेक्ट है और आपने करेक्ट IUPAC नेम्स लिख लिया। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो ये जो आपके सामने जितने भी 1, 2, 3 IUPAC नेम लिखे हुए हैं ये इनकरेक्ट है। वो कह रहे हैं आप इनके करेक्ट IUPAC नेम लिखें। चलिए ऐसा करते हैं, ये जो इसलिए जो आपको इनकरेक्ट IUPAC नेम्स दिए हुए हैं, हम पहले इनके लिहाज से स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करते हैं। ले जी, स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करने का मैंने आपको बड़ा एक आसान तरीका बताया हुआ है कि आप हमेशा लास्ट से शुरू करें। पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन और पाँचों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। लीजिए मैं जहाँ पे 5 कार्बन लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन लिख दिए। ठीक हो गया। वो कहते हैं जी 4 पे मिथाइल है, 1, 2, 3, 4। मैंने 4 पे मिथाइल ग्रुप लिख दिया, CH3 ग्रुप लिख दिया। ठीक हो गया। वैलेंसी पूरी कर ले, CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H2 आ जाएगा, यहाँ पे H2 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, H3 आ जाएगा। ये मैंने इसके लिहाज से ये स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ कर लिया। अब देखें, अब आप अपने लिहाज से इसको नाम दें, करेक्ट IUPAC नेम दें। ये चेन सेलेक्ट होगी, लॉन्गेस्ट चेन यही है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन वाली चेन है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, जो कि उसने ऊपर बताया भी हुआ था, 4 मिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से कि यहाँ से, अंडरस्टूड बात है। जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट फ्री पड़ता हो वहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, 1, 5 ये नंबरिंग होगी। तो क्या इसका करेक्ट नेम होगा आपके पास, 2 मिथाइल। इसका करेक्ट
नेम आपके पास होगा 2 मिथाइल, कितने कार्बन वाली चेन है 5, पेंटेन। ले जी, ये इसका करेक्ट नेम है 2 मिथाइल पेंटेन। अब इसको पढ़ाते हैं, ले जी शुरू करते हैं। 3,5,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, लास्ट से शुरू करें। पहले आप इसके लिहाज से स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करें, फिर हम उसको अपने लिहाज से नाम देंगे, करेक्ट आईयूपैक नेम के लिहाज से हम उसको नाम देंगे। तो हेक्सेन का मतलब होता है 6 कार्बन। ले जी मैं जहाँ पे 6 कार्बन लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिख दिया जी। वो कहते हैं जी तीसरे पे 5वें 3,5,5, यानी तीसरे और 5वें पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है। टोटल कितने मिथाइल है 3, एक तीसरे पे मौजूद है और 2 5वें कार्बन पे मौजूद है। 1 2 3, एक तीसरे कार्बन पे मिथाइल मौजूद है और एक बाकी 2 मिथाइल 5वें कार्बन पे मौजूद है। 1 2 3 4 5, ले जी बाकी 2 मिथाइल 5वें कार्बन पे मौजूद है। ले जी ये मैंने उसके लिहाज से स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ कर लिया। अब पहले आप वैलेंसी पूरी कर ले, यहाँ पे H3 आएगा, H3। ले जी ये मैंने आपके सामने लिख दिया जी। अब आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है। तो जब मैं ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूँगा तो आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। इन तीनों सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास क्या नाम है, मिथाइल। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, अंडरस्टूड बात है। जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ते होंगे वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है। जहाँ से शुरू करूँगा तो 1 2 3, पहले सब्स्टिट्यूएंट को तीसरा नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 2, तो पहले ही 2 सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल रहा है। तो कहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, यहाँ से 1 6। तो क्या इसका नाम हो जाएगा, इसका आपके पास नाम हो जाएगा 2 2 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ले जी ये इसका करेक्ट नेम है, करेक्ट आईयूपैक नेम। क्लियर होगी बात। अब जी आगे आपके पास एक और है जी। ले जी एंड से शुरू करें, ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन लिख दिए। दूसरे पे मिथाइल मौजूद है, ये जहाँ पे मैंने दूसरे पे मिथाइल लगा दिया। तीसरे पे इथाइल मौजूद है, जहाँ पे मैंने इथाइल ग्रुप लगा दिया, CH2CH3। पहले आप वैलेंसी पूरी कर लें। यहाँ पे क्या आ जाएगा H3, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, यहाँ पे क्या आ जाएगा H और यहाँ पे क्या आ जाएगा H3 आ जाएगा। ले जी शुरू करते हैं, इसका नाम लेते हैं। पहले देखें जी कि आपके पास चेन ही गलत सेलेक्ट हुई थी। इसमें ब्यूटेन चेन कौन सी सेलेक्ट होगी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाली चेन बन रही है, जबकि उसने चेन 4 कार्बन वाली सिलेक्ट की हुई थी। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर ले तो लेट से 1 2 3 4 5, तो आपके पास कौन से सब्स्टिट्यूएंट होंगे, एक ये सब्स्टिट्यूएंट होगा और एक ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास क्या नाम होगा, मिथाइल। ले जी ये मिथाइल है। क्लियर होगी बात। तो अब नंबरिंग शुरू करते हैं। अगर मैं जहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3, पहले सब्स्टिट्यूएंट को तीसरा नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2, पहले ही सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा नंबर मिल रहा है। तो कहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से 1 5। ठीक होगी बात। अब आपने इसका नाम ले लिया, तो इसका क्या नाम होगा, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, एक दूसरे पे मिथाइल मौजूद था और एक तीसरे पे मिथाइल मौजूद था। तो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। टोटल आपके पास कितने कार्बन वाली चेन थी, 5 कार्बन वाली, तभी यहाँ पे आ गया पेंटेन। क्लियर होगी बात। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फेसबुक पे पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये जो आज का जो आपका कम्प्लीटली डिस्कस हो चुका हुआ है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। पहले हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स को डिस्कस किया था, रूल्स को डिस्कस किया था, एग्जांपल्स को डिस्कस किया था और आज हमने कम्प्लीटली उसकी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर लिया। तो ये आज का आपका जो है ना, बिल्कुल आज आपका बिल्कुल वाइंड अप हो गया है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। अब जो इससे अगला लेक्चर होगा वो आपका होगा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। अब हमने एल्कीन्स के ऊपर बात करनी है। ठीक है जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।